ताज़ा और अहम अपडेट दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK में इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अज़खुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीक़ैन को नोटिस नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अज़खुद नोटिस के मुतालिक इतला देना था। फारूक एशनाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं, ये भी कहा चीफ जस्टिस ने, जबकि फारूक एशनाइक ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK में इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अज़खुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। अभी ताज़ा अपडेट जो है इस समाअत से मुतालिक वो ये है कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए हैं, अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीक़ैन को नोटिस नहीं मिल सके। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अज़खुद नोटिस के मुतालिक इतला देना था। आपको ये अहम खबर, अहम अपडेट दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर पर अज़खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज समाअत जारी है। चीफ जस्टिस के कोर्ट एसोसिएट ने इससे पहले कहा था कि अज़खुद नोटिस की समाअत 11 बजे के बजाय 11:30 बजे होगी। और गुज़श्ता रोज़ अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, PDM समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को नोटिस जारी किए थे। अभी जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो भी आपको अपडेट कर रहे हैं मुसलसल। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम और उस्मान मंसूर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूद हैं। फारूक एशनाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। ये फारूक एशनाइक ने ये मौक़िफ़ अपनाया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने अब से कुछ देर पहले ये रिमार्क्स दिए हैं कि कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम और उस्मान मंसूर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूद हैं, जबकि फारूक एशनाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, समाअत जारी है, क्या अपडेट है? जी, आज समाअत जैसे ही शुरू हुई तो वो अटॉर्नी जनरल पे रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि तमाम जो फ्रीकैन है उनको नोटिस नहीं मिल सके, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज समाअत का मकसद सिर्फ तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं और इस केस से जुड़े लोग हैं उनको जो है वो इस केस से मुतालिक आगाह करना था। और अब आगाही हो गई है कि इसकी तफसीली समाअत पीर को करेंगे। इसी दौरान जो है वो फारूक एशनाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो अदालत में पेश हुए हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि तमाम जो हुकूमती जमातें हैं उनके वकला यहाँ पर मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि जो उस्मान मंसूर हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। और हमें हदायत ये मिली है कि बेंच के 2 मेंबरान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुतालिक जो है ये इस्तदा की जाए कि वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर ले, वो सुनने से माजरत कर ले इस केस से। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर आपको पीर को सुनेंगे। फिलहाल आज की समाअत का जो मकसद था वो ये था कि तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उनको इस केस के बारे में खबर मिल जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम एडवोकेट जनरल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह जो बाकी तमाम जमातें हैं और जिनको कल नोटिस जारी किए गए थे उनको मीडिया के जरिए जो है वो ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वो पीर को जो है वो इस केस का हिस्सा बने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जजेस के रिक्यूजल का मामला है, जजेस के बेंच से अलग होने का मामला है, इस पर ये कहा है कि इस मामले को अब हम पीर को देखेंगे। अभी ये समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर लिखवा रहे हैं आज के दिन का और केस की जो तफसीली समाअत है वो पीर को होगी। सही, केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। और जो चीफ जस्टिस और फारूक एशनाइक के दरमियान मुकालमा हुआ है, एक बार फिर अगर आप हमसे शेयर कर सकें। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे, एक दफा फिर बताइएगा। जी, फारूक एशनाइक जो है वो रोस्टम पर आए जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज काफ़ी सारे लोग जिनको नोटिस कल दिए गए थे वो अदालत में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने फारूक एशनाइक का नाम लिया। उसके अलावा जो वकला बाकी पार्टियों की तरफ से मौजूद थे उनका कहा। तो ऐसे में फारूक एशनाइक जो है वो रोस्टम पर आया। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कहा कि उनको हदायत मिली हैं कि जो हुकूमत की जानिब से उनको हदायत मिली है कि जो बेंच के 2 मेंबरान हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके बारे में ये इस्तदा की जाए चीफ जस्टिस से कि वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर ले। जो उसको नोटिस समाअत वो 2 जजेस ना सुने। जो फारूक एशनाइक ने ये भी कहा कि इन 2 जजेस से उनकी कोई जाती खलफशार नहीं है,
सही। मरियम नवाज साथ ही रहिएगा, एक बार फिर आपसे भी रब्ता करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। और फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएँ। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस और फारूक एच नाइक के दरमियान जो मुकालमा हुआ, चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक एच नाइक ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं, जजेस से कोई ज़ाती खलफचार नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएँ। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं, ये भी कहा है फारूक एच नाइक ने कि जजेस से कोई ज़ाती खलफशार नहीं, जो हिदायत मिली हैं वो सामने रख रहा हूँ। जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे, ये चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से मुकालमा किया है और कहा है कि मुख्तलिफ फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएँ। ये मौक़िफ़ अपनाया फारूक एच नाइक ने। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम और उस्मान मंसूर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूद हैं। फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक ने जो मौक़िफ़ अपनाया है अदालत में, उससे मुतालिक हम आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK में इंतखाबात पर असखुद नोटिस केस की समाअत से मुतालिक अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। असखुद नोटिस CCPO गुलाम डोगर ट्रांसफर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को असखुद नोटिस के मुतालिक इत्तला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं, ये अब से कुछ देर पहले रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने और कहा कि कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम और उस्मान मंसूर मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं कि फारूक एच नाइक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया है। ये ताज़ा अपडेट समाअत से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। फारूक एच नाइक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में अब से कुछ देर पहले पढ़कर सुनाया है। PDM जमातों का क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टांस है इस मामले पर, ये अदालत में पढ़कर सुनाया है फारूक एच नाइक ने। फारूक एच नाइक ने अब से कुछ देर पहले कहा कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी पर एतराज़ उठाया और कहा कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। और ये भी बताएं आपको कि गुज़श्ता रोज़ जिन फरीकैन को नोटिस किया उनके वकला आज मौजूद हैं, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पेश किया जाए। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। ये मुश्तरका तहरीरी बयान में मौक़िफ़ अपनाया गया है PDM जमातों की जानिब से, जो कि फारूक एच नाइक ने अदालत में पेश किया है। आपको इस अहम अपडेट से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले फारूक एच नाइक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया है और ये कहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अस खुद नोटिस से अलग कर लें। ये मुश्तरका तहरीरी नोट फारूक एच नाइक की जानिब से पढ़कर सुनाया गया है और कहा गया है कि इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अस खुद नोटिस से अलग कर लें। उससे पहले फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठाया था और कहा था कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। अभी मुश्तरका तहरीरी बयान जो कि PDM की जानिब से पेश किया गया है फारूक एच नाइक की तरफ से पढ़कर सुनाया जा रहा है, उसमें कहा गया है कि इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अस खुद नोटिस से अलग कर लें। ये मुश्तरका तहरीरी बयान, मुश्तरका तहरीरी नोट PDM जमातों की जानिब से पेश किया जा रहा है। फारूक एच नाइक पढ़कर सुना रहे हैं और कहा गया है कि इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अस खुद नोटिस से अलग कर लें। और यह भी कहा गया है कि फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए
और ये भी कहा गया है कि दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। मुश्तरका बयान पीडीएम की जानिब से फारूक एश नाइक पढ़कर सुना रहे हैं और उसमें इस्तदा की गई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अज़खुद नोटिस से अलग कर लें। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। ये भी कहा गया है। आपको ये भी बताएं कि जो मुश्तरका बयान है उसके मुताबिक फारूक एश नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला पढ़कर भी सुनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। आपको ये अहम अपडेट दे रहे हैं जो कि पीडीएम जमातों का मौक़िफ़ है, पीडीएम जमातों का मुश्तरका बयान है और उसको पढ़कर सुना रहे हैं फारूक एश नाइक। और उनका कहना है कि इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी खुद को अज़खुद नोटिस से अलग कर लें। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एश नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला पढ़कर सुनाया है। ये मुश्तरका बयान पीडीएम जमातों की जानिब से फारूक एश नाइक अदालत में पढ़कर सुना रहे हैं और मुसलसल इस बयान से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुसलसल जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है मुश्तरका नोट में वो बता रहे हैं। दोनों जजेस ने अज़खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया है, ये भी कहा है फारूक एश नाइक ने मुश्तरका बयान पीडीएम का। और ये कहा है कि दोनों जजेस के कहने पर अज़खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस ने अज़खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। और ये भी बताएं आपको कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर दें। ये भी मुश्तरका बयान पढ़कर सुना रहे हैं फारूक एश नाइक और कहा है कि दोनों जजेस नून लीग और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। ये मुश्तरका बयान पढ़कर सुना रहे हैं फारूक एश नाइक, जो कि पीडीएम जमातों का मुश्तरका बयान है और उनका स्टांस है इस केस से मुतालिक, जिसमें कहा गया है कि दोनों जजेस नून लीग और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। और यह भी कहा गया है कि डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। ये भी फारूक एश नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया है, सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है और फारूक एश नाइक ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। दोनों जजेस ने अज़खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है। मुश्तरका बयान जारी किया गया है पीडीएम जमातों की जानिब से। फारूक एश नाइक पढ़कर सुना रहे हैं। फारूक एश नाइक ने अब से कुछ देर पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़ दिया है। आपको बता रहे हैं, इससे पहले उन्होंने फारूक एश नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला पढ़कर सुनाया था और अभी जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़कर उन्होंने सुनाया है। और जो मौक़िफ़ अपनाया गया है मुश्तरका बयान में, उसमें कहा गया है कि दोनों जजेस नून लीग और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। फारूक एश नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़कर सुनाया है। दोनों जजेस ने अज़खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया, ये भी कहा है फारूक एश नाइक ने और कहा है कि दोनों जजेस अपनी राय का इजहार डोगर केस में पहले ही कर चुके हैं। फारूक एश नाइक मुश्तरका बयान, मुश्तरका नोट इस वक्त पढ़कर सुना रहे हैं, जो कि पीडीएम जमातों का मुश्तरका बयान है, जो पढ़कर सुना रहे हैं फारूक एश नाइक। और कहा है कि वाज़ेह कर दूं कि जजेस से कोई जाती अनात नहीं है। दोनों जजेस अपनी राय का इजहार डोगर केस में पहले ही कर चुके हैं। फारूक एश नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़कर सुनाया है। इससे पहले गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला भी पढ़कर सुनाया उन्होंने। और मुसलसल जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, मुश्तरका बयान पीडीएम जमातों की जानिब से पढ़ा जा रहा है फारूक एश नाइक की जानिब से, इसमें अब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया है कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि यह मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? ये ताज़ा और अहम रिमार्क्स सवाल किया गया है जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से। पूछा गया है कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि यह मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए?
ये सवाल किया गया है जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से। फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए उन्होंने सवाल किया है, जो कि मुश्तरका बयान पढ़कर उन्होंने पीडीएम जमातों का पढ़कर सुनाया है, जिस पर सवाल किया है जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने और कहा है कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह सवाल किया है। फारूक एच नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के असखुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, अहम डेवलपमेंट। फारूक एच नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के असखुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। इससे पहले मुश्तरका बयान पढ़कर सुनाया गया फारूक एच नाइक की जानिब से, जो कि पीडीएम जमातों का मौक़िफ है, जिस पर सवाल किया जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने और कहा कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि यह मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? अभी ये ताज़ा अपडेट है, ताज़ा डेवलपमेंट है। फारूक एच नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के असखुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है।